Hello everyone. In previous video we have studied Mendel's first law, that is law of dominance. जिसमें हमने देखा था कि किसी भी हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में दो एलील में से एक एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करता है जिसको डोमिनेंट यानी कि प्रभावी कहते हैं, और दूसरा एलील अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है जिसको रिसेसिव यानी कि अप्रभावी कहते हैं, जिसको हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा था, जिसमें हमने देखा था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हुए थे सारे प्लांट्स टॉल हुए थे, लंबे हुए थे, क्योंकि टॉल जो है वो ड्वार्फ वाले कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, जिससे केवल F1 जनरेशन में टॉल वाला लक्षण प्रदर्शित होता है और ड्वार्फ वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो टुडेज टॉपिक इज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसमें कहा गया ईच एलील्स रिटेन इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, हर एलील की अपनी एक विशेष पहचान होती है, चाहे वे कितने भी टाइम के लिए साथ साथ रहें। दे सेग्रीगेट ओनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वे केवल गैमेट यानी कि युग्मक निर्माण के समय ही अलग होते हैं। इसको समझने के लिए भी हमें फिर से मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना होगा, जिसमें उन्होंने क्या किया था, हाइट ऑफ स्टेम लिया था, जिसमें उन्होंने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाया था, जिसमें F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हुए थे सारे प्लांट्स कैसे हुए थे, टॉल हुए थे, जिसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखे थे कि क्यों सारे प्लांट्स टॉल हुए थे। फिर क्या किया मेंडल ने फिर इन टॉल प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया यानी सेल्फ क्रॉस करवाया, जिसमें उसी से फिर से क्रॉस करवाया यानी कि किसी टॉल प्लांट से क्रॉस करवाया। फिर उन्होंने देखा कि जब युग्मक निर्माण हुआ तो ये जो एलील हैं वे अलग अलग हो गए, एक कैपिटल टी बना, दूसरा स्मॉल टी। फिर यहाँ भी दोनों एलील्स अलग हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये युग्मक निर्माण के समय ही ये एलील्स अलग होते हैं। यही सेकंड लॉ में कहा गया था कि वे केवल तब अलग होते हैं जब युग्मक निर्माण होता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। फिर देखिए F2 जनरेशन में क्या हुआ, ये जो युग्मक हैं उनके बीच क्रॉस करवाया गया तो देखा गया कि F2 जनरेशन में जो प्लांट्स आए वो 3:1 का रेशियो आया, यानी कि 3 प्लांट्स टॉल हुए और 1 प्लांट ड्वार्फ हुआ। तो इस मेंडल ने कहा कि ये जो ड्वार्फ प्लांट होता है ये F1 जनरेशन में तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन F2 जनरेशन में ये दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F1 जनरेशन में जो एलील्स थे ये कितने भी टाइम के लिए एक साथ थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन फिर भी ये शुद्ध बने रहे, मीन्स अपनी एक पहचान बनाए रहे, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए, और इसीलिए F2 जनरेशन में हमें वापस से एक शुद्ध बौना पौधा देखने को मिला। इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि इसमें युग्मक चाहे कितने टाइम के लिए साथ रहेंगे लेकिन ये युग्मक हमेशा शुद्ध बने रहते हैं, मीन्स वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, वे अपनी एक पहचान बनाए रहते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ये टॉल के लिए है कि ड्वार्फ के लिए है, लेकिन ये कितने टाइम के लिए भी साथ रहा लेकिन ये अपना लक्षण मिक्स, इनका लक्षण मिक्स नहीं हुआ, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए। मीन्स कि दोनों मिलके हमें F2 जनरेशन में कहीं भी मीडियम प्लांट नहीं दिखाई दिया, हमें शुद्ध टॉल या शुद्ध ड्वार्फ प्लांट ही देखने को मिला। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, जिसमें मेंडल में बताया कि युग्मक केवल तब अलग होते हैं जब एलील्स केवल तब अलग होते हैं जब युग्मक का निर्माण होता है, और ये एलील्स कितने टाइम के लिए भी साथ रहें लेकिन वे शुद्ध बने रहते हैं, वे एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, और नेक्स्ट जनरेशन में हमें शुद्ध पौधा टॉल या ड्वार्फ देखने को मिलता है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।